दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। दोस्तों, हम लेके आए हैं इतिहास की सीरीज जिसमें हम 15 बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। वो शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? 556 नंबर का। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? बताइएगा कि जो अंकोर वाट है, अंकोर वाट का मंदिर भी है और वो कहाँ स्थित है बताइएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वियतनाम है, तिब्बत है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है। तो ये जो आपका अंकोर वाट है, अंकोर वाट का मंदिर आपका कहाँ पे? ये कंबोडिया में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के किस चीज से वो लोग मनोरंजन किया करते होंगे? क्या वो शिकार करते थे, क्या वो जुआ खेलते थे, या संगीत, या घुड़सवारी? देखिए, इसमें ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा क्या कि देखो, उस टाइम पे घोड़ा तो थे नहीं पाषाण काल में, और संगीत वगैरह क्या वहां पे डेवलप हुआ था क्या? और जुआ, जब उनके पास कोई मुद्रा व्यवस्था ही नहीं थी तो वो जुआ किस बात का खेलेंगे? तो एक ही काम उनका था, शिकार करना, और वही उनका भोजन था, वही उनका मनोरंजन भी था। तो यही उनका क्या था, वर्क था, क्या? शिकार करना। इसको मनोरंजन भी बोल सकते हैं, और इसी से वो अपना भोजन करते थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध बना था? क्या वो चिकित्सा के लिए आपका था, या वो तर्कशास्त्र का था, रीजनेबल था, या फिर बौद्ध दर्शन के लिए जाना जाता था, या फिर रसायन विज्ञान? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? बौद्ध धर्म ही है, यानी कि बौद्ध दर्शन की जानकारी आपको नालंदा के विश्वविद्यालय से मिलती है। तो सही ऑप्शन आपका सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज, हाल का मतलब हाल नहीं, मतलब हाल का मतलब एक तरीके से तुरंत का पूर्वज। जैसे कि आधुनिक मानव आपका कौन है? होमोसेपियंस है। तो होमोसेपियंस से पहले वाला जो मानव था, जस्ट पहले वाला, उस मानव की बात कर रहे हैं। तो वो आपका कौन था? तो मैंने आपको हिस्ट्री जो पढ़ाई उसमें पूरा का पूरा क्रम बताया, जिसमें आपका सबसे पहले जो आपका आता है रामापिथेकस आता है, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है, उसके बाद आपका क्या आता है? होमो हैबिलस, होमो हैबिलस आता है, होमो इरेक्टस आता है, हेडलबर्ग आता है, इसके बाद में जावा मानव, पिकिंग मानव, और आपका क्या होता है? क्रोमैग्नान मानव आता है, नियंडरथल मानव भी आता है, इससे पहले आता है, जो कि नियंडर नदी में मिलता है, जर्मनी की। तो उससे पहले आपका जो होमोसेपियंस है, यानी कि आधुनिक मानव है, इससे जो पहले आया था वो आपका कौन आया था? क्रोमैग्नान मानव आया था, क्रोमैग्नान मनुष्य आया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि, लीलप यहाँ पे लिखा है, ये लीलप नहीं है, क्या है यहाँ पे? लिपि है, का प्राचीनतम रूप है। ये किसका प्राचीनतम रूप है? तो जो आधुनिक देवनागरी लिपि है, ये आपकी खरोष्टी की है, या ब्राह्मी की, प्राकृत की, या फिर पाली की? तो ये ब्राह्मी लिपि जो थी उसी का एक क्या है? प्राचीनतम। ये प्राचीनतम रूप इसका क्या है? ब्राह्मी है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? संगम में निम्न में से किससे संबंधित है? संगम काल जो है, जो संगम पीरियड है, यहाँ पे सिर्फ संगम लिखा है, तो बताइए संबंधित किससे है? व्यापारियों से। क्या व्यापारियों का संगम हुआ था? क्या प्रशासकों का संगम हुआ था? क्या विद्वानों का हुआ था, या कलाकारों का संगम हुआ था? तो हमने अभी शायद लास्ट क्लास ही पढ़ी है इतिहास की, जो हमने कर दी है, तो वो आप क्लास देख सकते हैं। तो उसमें हमने बताया था ये साहित्य जो हुआ था, वहां पे साहित्य का लेखन हुआ था, यानी कि विद्वानों ने एक संगम किया था। तो सही ऑप्शन क्या है? सी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? पुहार कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो बुहार एक बंदरगाह भी है, क्या है? एक बंदरगाह भी, बंदरगाह जिसको बंदरगाह बोलते हैं, तो जहाँ से मतलब बोट वगैरह जाती हैं, तो वो कावेरी पट्टनम पे आपका है। तो उसकी स्थापना किसने की थी? वो आपकी कराईकल ने की थी। ये कराईकल चोल वंश का संस्थापक है, संस्थापक नहीं, चोल वंश का आपका राजा है। संस्थापक तो विजयलाया है। तो सही ऑप्शन क्या है? आपका ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? गुप्त काल के गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी था? तो गुप्त काल में जो गणितज्ञ था और खगोल शास्त्री था वो आपका आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ये विज्ञान तो था ही था, वैज्ञानिक भी था, गणितज्ञ भी था, और खगोल विज्ञानी भी था, और बहुत महान आपका क्या है? व्यक्ति था। तो सही ऑप्शन क्या है? इन्हीं ने आपकी क्या है? अंडर रूट का मान निकाला था, पाई का मान निकाला था, ये सारी चीजें इन्होंने दी थी। तो सही ऑप्शन आपका सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो प्राचीन जो तमिल देवता है मुरुगन, ये मुरुगन कौन है? मतलब
तमिल जो आपका दक्षिण भारत में तमिल ही बोला जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। अब तमिल लैंग्वेज में जो कार्तिकेय होते हैं, जो भगवान शिव के पुत्र होते हैं, उनको मुरुगन बोला गया है। आप इनको अलग अलग नहीं मान सकते, ये सेम ही बात है, उनको मुरुगन वहां पे बोला गया है। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था, बताइए। गुप्त काल में जो व्यापार होता था वो कहाँ से होता था? क्या आपका भड़ौस से होता था, क्या आपका कल्याण से होता था, क्या आपका कामरे से होता था, या ताम्रलिपि से होता था? तो जो गुप्त काल में व्यापार होता था वो ताम्रलिप्ति से होता था। और जो कल्याण नामक बंदरगाह है, यहाँ पे जो शासन बोले, यहाँ से जो व्यापार करते थे वो सातवाहन वंश के लोग बहुत यहाँ से व्यापार करते थे। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन डी है, यानी कि ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो चांदी के सिक्के आपके क्या कहलाते हैं, वो रुपये कहलाते हैं, और उसी रूपक से आपका आज का रुपया बना है। तो आप याद रखना, चांदी का सिक्का ही हमारे रुपया का जन्मदाता है। और जो आपके दीनार थे, इनको दिरहम बोलते थे, ये सोने के सिक्के होते थे। करसापड़ ये मौर्यकाल की मुद्रा है, ये पण भी आपकी क्या है, मौर्यकाल की मुद्रा है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो बताइए, स्त्रियां पुरुषों के समान कब थी? एक तो आपका वैदिक काल में हुआ करती थी, कौन सा वैदिक काल, ऋग वैदिक काल वाला काल, और एक आपका कौन था, हड़प्पा सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी दोनों ही चीजें नहीं है। तो यहाँ पे जो ऐसी चीजें मिलती हैं ये आपके गुप्त काल में देखने को मिलती हैं, जहाँ पे स्त्री और पुरुष को बराबर का दर्जा मिलता है। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो जिसमें लगातार क्रम पतन हो रहे, मतलब जो आपके नगर थे वो कंटिन्यू क्या हो रहे थे, डिक्लाइन की तरफ चल रहे थे। तो ये भी आपका क्या था, ये भी आपका एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी आपका गुप्त काल ही था। और तभी क्या है, गुप्त काल का क्या होता है, पतन होने लगता है। तो सही ऑप्शन आपका सी था। नेक्स्ट क्या है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिए थे? तो बताइए, वैसे तो जो ग्राम दान है, भूमि दान है, ये सातवाहनों ने चलाई थी, सातवाहन ही इसके जन्मदाता होते हैं। लेकिन मंदिर और आपके क्या हैं, ब्राह्मणों को दान दिए थे, ग्राम भी दान दिए थे और मंदिर भी। तो ये मंदिर आप देखेंगे तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा मंदिर बनते हैं, और जहाँ सबसे ज्यादा मंदिर बनते होंगे तो वही आपका क्या है, सबसे ज्यादा दान भी करते होंगे ब्राह्मणों के लिए। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, ए बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो समुद्रगुप्त, जो कि भारत का नेपोलियन बोला जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, इसकी जो उपलब्धियां थी वो किस में आपकी दर्ज हैं, कहाँ से आपकी मिलती हैं, किस अभिलेख से मिलती हैं? तो एरण का अभिलेख बिल्कुल नहीं है, तो सती प्रथा के लिए जाना जाता है, भानुगुप्त ने जारी कराया था। प्रयाग स्तंभ है आपका, प्रयाग अभिलेख है। तो यहाँ पे इसकी क्या है, उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया, इसका सही ऑप्शन आपका बी हो गया। अब जब बी सही हो गया तो आज की जो क्लास है वो आपकी यहीं तक है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं बताइएगा, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।